जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पर कि अगर इस बार लोकसभा चुनाव होते हैं ना, तो दोस्तों किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या नरेंद्र मोदी जी जो है दोस्तों दोबारा से सत्ता में आकर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालेंगे, या फिर दोस्तों कोई एक नया चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ पर दावेदार होगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो भी मौजूदा प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी जी, वो 2014 के चुनाव में दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ यानी कि स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2019 में चुनाव हुए थे और 2019 के चुनाव में भी दोस्तों उन्होंने पूर्ण और स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल करी थी। भारत देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और दोस्तों 2019 के चुनाव के बाद तो बहुत सारी सियासी हलचल देखने को मिली, जिस तरह से कोरोना वायरस के मौजूदा हालात देखने को मिले। और दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर यहाँ पर लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को समस्याएं भी आई। हालांकि सभी समस्याओं के पीछे नरेंद्र मोदी जी का जो मकसद था ना, वो दोस्तों भारत देश के लोगों की जान को सुरक्षित रखना था। अच्छा, उसके बाद राम मंदिर को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, जो कि दोस्तों अब तक की किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। दोस्तों 70 सालों से ये केस चलता आ रहा था, उसका फैसला नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ। उसके बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम जो 3 तलाक का कानून था ना, उसको भी हटाया गया। और वहीं दोस्तों नई शिक्षा नीति लागू की गई। बहुत सारे किसान परिवारों का कर्ज माफ भी किया गया। और दोस्तों किसानों के लिए 3 नए कानून भी लागू हुए और उन किसान आंदोलन का लगातार विरोध भी हो रहा है। दोस्तों किसान परिवार नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। ऐसा में दोस्तों इन सभी राजनीतिक उठापटक के बीच अगर बात करें कि साल 2021 में माना कि लोकसभा के चुनाव फिर से होते हैं, तो दोस्तों क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन पाएंगे, या फिर दोस्तों कोई अन्य उम्मीदवार जो है वो प्रधानमंत्री पद के रूप में दावेदारी करेगा। तो ऐसा में इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों भारत देश की 543 सीटों के लोकसभा चुनाव के जनता की राय के एनालिटिक्स पोल के बारे में, जिसमें जानेंगे दोस्तों कि किस किस राज्य में नरेंद्र मोदी जी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जा सकती है। तो दोस्तों एक एक करते हुए सभी राज्यों के बारे में यहाँ पर करते हैं चर्चा। ऐसे में 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र राज्य से लेकर हर एक राज्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करता हूँ दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। और हाँ दोस्तों, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बने, तो दोस्तों इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। तो 48 सीटों में से यहाँ पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और यूपीए जिसके अंतर्गत दोस्तों कांग्रेस का गठबंधन होता है और अन्य पार्टी, तीनों को दोस्तों कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को मिल सकती है दोस्तों 33 सीटें और जनता की राय के मुताबिक यूपीए के खाते में जा सकती है 13 सीटें, जबकि दोस्तों 2 सीटें जो है वो अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। तो इस तरह से महाराष्ट्र की सियासी राजनीतिक उठापटक सामने आई है। महाराष्ट्र में फिलहाल दोस्तों शिवसेना के जो उम्मीदवार है ना उद्धव जी ठाकरे, वो मुख्यमंत्री पद के ऊपर कार्यरत है। और इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर राज्य में 2 लोकसभा की सीटें हैं और 2 में से यहाँ पर रेशो दोस्तों बराबर हो सकता है। जनता की राय के मुताबिक 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, जबकि 1 सीट जो है वो दोस्तों यूपीए को मिल सकती है। मेघालय की अगर बात की जाए तो मेघालय में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं और 2 में से दोस्तों 2 ही सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। मिजोरम में 1 सीट और 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। नागालैंड में भी दोस्तों 1 सीट है, लेकिन यहाँ पर रेशो पलट सकता है। नागालैंड दोस्तों यहाँ पर यूपीए को समर्थन दे रहा है और जनता की राय के मुताबिक नागालैंड में यूपीए पार्टी की जीत हो सकती है। बात करते हैं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली की। अभी फिलहाल दिल्ली में मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है विधानसभा के अंतर्गत। लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली लोकसभा में कुल 7 सीटें हैं और 7 में से जनता की राय के मुताबिक 7 ही सीटें जो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की पार्टी एनडीए को मिल सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं और 21 में से 10 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, 5 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 6 सीटें जो दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। वैसे उड़ीसा में अगले कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। और इसी के साथ बात करते हैं पांडिचेरी की। तो पांडिचेरी में 1 सीट है और 1 ही सीट जो है ना वो दोस्तों एनडीए को मिल सकती है। बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में दोस्तों कुल 13 लोकसभा की सीटें हैं और पंजाब में अभी फिलहाल मौजूदा विधानसभा की जो सरकार है ना वो दोस्तों कांग्रेस की है। फिलहाल यहाँ पर 13 में से एनडीए के खाते में 5 सीटें जा सकती है, जबकि यूपीए के खाते में जा सकती है 7 सीटें और साथ ही दोस्तों 1 सीट जो अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और उसी के साथ चर्चा करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं और दोस्तों राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री है विधानसभा के। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के जनता के ओपिनियन पोल के बारे में। लोकसभा के मद्देनजर दोस्तों किस तरह का प्रदर्शन रह सकता है, तो दोस्तों आंकड़े जो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से किस पार्टी को
कितनी सीटें मिल सकती है, जवाब जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। पूरी डिटेल जानते हैं और उसके बाद दोस्तों अन्य राज्यों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने से पहले कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दी जाएगी एमआई कंपनी की एक शानदार स्मार्ट वॉच टच स्क्रीन वाली जो घड़ी होती है वो बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, गिवे के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, और हाँ विनर की जो घोषणा है ना वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं राजस्थान की 25 लोकसभा की सीटों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर नतीजा बड़ा हैरान कर देने वाला सामने आ रहा है। राजस्थान की 25 में से 24 सीटें जो दोस्तों एनडीए को मिल सकती है, जबकि एक सीट जो है दोस्तों अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और इसी के साथ सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम में एक में से एक ही सीट जो है वो दोस्तों एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं तमिलनाडु में दोस्तों कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं, और 39 में से 20 सीटें जो दोस्तों एनडीए के खाते में, जबकि 10 सीटें यूपीए के खाते में, और साथ ही 9 सीटों पर दोस्तों अन्य पार्टियों का कब्जा बरकरार रह सकता है। तो इस तरह से तमिलनाडु का सियासी समीकरण सामने आ रहा है। और उसी के साथ दोस्तों तेलंगाना राज्य की बात की जाए तो तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, और 17 सीटों में से 7 सीटों पर दोस्तों एनडीए जो है वो जीत का जश्न बरकरार रख सकती है, और उसी के साथ 2 सीटों पर यूपीए सरकार जो है दोस्तों अपनी जीत का खिताब अपने नाम कर सकती है, जबकि 7 सीटों पर अन्य पार्टी की जीत हो सकती है। त्रिपुरा में कुल 2 सीटें हैं लोकसभा की, और 2 में से दोस्तों यहाँ पर रेशो इक्वल यानी कि बराबर बराबर हो सकता है। एक सीट एनडीए के खाते में, जबकि एक सीट जो है दोस्तों यूपीए के खाते में जा सकती है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो है ना वो दोस्तों भाजपा प्रशासित प्रदेश है, और यहाँ पर फिलहाल जो मौजूदा मुख्यमंत्री है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। यहाँ पर कुल दोस्तों 80 लोकसभा की सीटें हैं, और यहाँ पर आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। 80 सीटों में से 72 सीटों पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का यानी कि एनडीए का कब्जा बरकरार रह सकता है। 2 सीटों पर आ सकती है दोस्तों यूपीए, जबकि 6 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। तो इस तरह से यूपी की राजनीतिक माहौल बनकर सामने आ रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, और 5 में से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा बना रह सकता है। एक सीट पर यूपीए की जीत हासिल हो सकती है। पश्चिम बंगाल जो है ना वो दोस्तों ममता बनर्जी का गढ़ है, और यहाँ पर फिलहाल टीएमसी की सरकार है, और कुछ ही दिनों बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा के बारे में। दोस्तों 42 में से 2014 के चुनाव में यहाँ पर केवल मात्र 2 सीटें मिली थी। 2019 के चुनाव में दोस्तों काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। अभी की अगर लोकसभा चुनाव के दोस्तों ताजा सर्वे की बात की जाए तो 42 में से 32 सीटों के आसपास जो है दोस्तों एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीटें जो है यूपीए को मिल सकती है, जबकि 8 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा सकती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जनता की राय के मुताबिक सर्वे यहाँ पर निकल कर आ रहा है, उसके बारे में कर रहे हैं चर्चा। और वहीं अंडमान निकोबार और चंडीगढ़ दोनों की राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर 1-1 सीटें हैं, और अंडमान निकोबार में एक ही सीट जो है दोस्तों एनडीए को मिल सकती है, जबकि चंडीगढ़ की भी एक सीट जो है एनडीए के खाते में जा सकती है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, और 25 सीटों में से 16 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 7 सीटों पर यूपीए का कब्जा जो है दोस्तों बरकरार बना रह सकता है। और हाँ दोस्तों 2 सीटें जो अन्य पार्टियों के खाते में भी जा सकती है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल में 2 लोकसभा की सीटें हैं, और 2 में से 2 सीटें जो दोस्तों यहाँ पर एनडीए के खाते में जा सकती है। असम की बात की जाए तो असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं, और 14 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी कि एनडीए का कब्जा बरकरार बना रह सकता है। और वहीं 2 सीटें जो यूपीए के खाते में जा सकती है। एक सीट जो है ना वो दोस्तों फिलहाल अन्य पार्टी के खाते में जाने के चांसेस बन रहे हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। हाल के सर्वे के बारे में आपको बताते दोस्तों कि अभी 1-2 महीने पहले यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, और उसके बाद नीतीश कुमार जी जो है ना दोस्तों दोबारा से सत्ता में आकर मुख्यमंत्री पद की कमाल संभाली थी। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, और 40 में से उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 31 सीटें जो है ना वो दोस्तों एनडीए के खाते में जा सकती है, और 8 सीटों पर यूपीए का कब्जा बरकरार हो सकता है, जबकि एक सीट की पर अन्य पार्टी की जीत भी हासिल हो सकती है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 11 सीटें हैं दोस्तों लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा की 11 सीटों में से 7 सीटों पर एनडीए की जीत हासिल हो सकती है, जबकि 4 सीट जो बाकी की बची हुई है ना वो दोस्तों यूपीए पार्टी के खाते में जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ का रेशो निकल कर आ रहा है। और वहीं दोस्तों अगली नजर में बात करते हैं दादरा और नगर हवेली की। ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा और नगर हवेली में फिलहाल 1 सीट है लोकसभा की, और 1 में से 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दमन और दीव में भी 1 सीट है, और दोस्तों 1 ही सीट जो है ना वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसी के साथ गोवा में दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं, और 2 सीटों में से 2 ही सीटों पर दोस्तों एनडीए पार्टी जो है दोस्तों अपनी जीत का खिताब बरकरार बना रख सकती है। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बनने से पहले कम से कम 3
बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और दोस्तों गुजरात जो है वो पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। गुजरात में मौजूदा 26 लोकसभा की सीटें हैं और 26 सीटों में से ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन सकता है। दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 26 ही सीटें जो है वो ऐतिहासिक रूप से एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब यूपी या फिर अन्य पार्टियां जो है फिलहाल यहाँ पर जनता की राय के मुताबिक एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकती है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 7 सीटों पर एनडीए जबकि 2 सीटों पर यूपीए का कब्जा बरकरार बन सकता है। और साथ ही दोस्तों एक सीट जो है ना वो अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। हिमाचल की बात की जाए तो कुल 4 सीटें हैं और 4 में से 2 सीटें एनडीए के खाते में जबकि 2 सीटें जो है वो यूपीए के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर का माहौल कुछ अलग ही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा की सीटें और हाल ही में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी। जम्मू कश्मीर में कुछ एरिया जो दोस्तों पीओके के अंतर्गत भी आता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसको बोलते हैं। और दोस्तों मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर धारा 370 हटाई गई थी। उसके बाद 3 तलाक कानून भी हटाया गया था। दोस्तों आतंकवाद का लगभग नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सफाया ही कर दिया। इसके बाद जानते हैं जम्मू कश्मीर की जनता से कि आखिर दोस्तों लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को अपना समर्थन देगी। तो जम्मू कश्मीर में जनता के सर्वे के मुताबिक 6 लोकसभा की कुल सीटों में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है, 2 सीटों पर यूपीए की जीत हासिल हो सकती है जबकि 1 सीट पर अन्य पार्टी जो है दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 में से 10 सीटें जो है एनडीए के खाते में जा सकती है। 4 सीटों पर यूपीए पार्टी जो है दोस्तों अपनी जीत का जश्न बरकरार रख सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं लोकसभा की और 28 में से 22 सीटों पर एनडीए पार्टी शानदार जीत हासिल कर सकती है जबकि 6 सीटों पर यूपीए पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। और वहीं दोस्तों केरल राज्य की बात की जाए तो केरल में कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं और आपको पता होगा कि केरल का ओणम त्योहार बहुत ही बड़ा फेमस त्योहार है। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों 20 में से रेशो जो है इक्वल हो सकता है। केरल एजुकेशन के हिसाब से काफी डेवलप राज्य है दोस्तों और यहाँ पर 20 सीटों में से जनता की राय के मुताबिक 10 सीटें एनडीए को जबकि 10 सीटें ही यूपीए को मिल सकती है, यानी कि रेशो जो है बराबर रह सकता है। लक्षद्वीप में 1 सीट है दोस्तों लोकसभा की और 1 ही सीट जो है एनडीए के खाते में जा सकती है। अंत में बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश में मौजूदा शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है और दोस्तों यहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें हैं। 29 सीटों में से 28 सीटें एनडीए को मिल सकती है जबकि 1 सीट पर यूपीए पार्टी भी अपनी जीत हासिल कर सकती है। तो इस तरह से इस वीडियो में अपन ने जाना दोस्तों कि इस समय मौजूदा स्थिति में अगर लोकसभा के चुनाव दोबारा से होते हैं या फिर दोस्तों आने वाले लोकसभा चुनाव में 543 सीटों में से किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। वैसे दोस्तों जनता का समर्थन और जनता की राय जो है ना वो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को ही प्रदर्शन कर रही है दोस्तों। अपने प्रधानमंत्री पद के रूप में मोदी जी को ही पसंद कर रही है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, आपने नहीं बताया, फटाफट के साथ वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।